दुनिया में जब तेल जलता है तो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जलने लगती है और इस समय दुनिया में ठीक यही हो रहा। जो तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो किसी हॉलीवुड फिल्म की नहीं, न ही किसी एआई द्वारा बनाई गई तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हैं ईरान की राजधानी तेहरान की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर आग जल रही है, नालियों से आग की लपटें निकल रही है और शहर का एक बड़ा हिस्सा ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी नर का दृश्य हो। सवाल ये है कि आखिर तेहरान में ऐसा क्या हुआ कि पूरी राजधानी का एक हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। दरअसल खबरों के मुताबिक अमेरिका ने तेहरान के पास मौजूद ईरान के एक बड़े तेल भंडार केंद्र को निशाना बनाया। इस हमले के बाद वहां जबरदस्त विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना बड़ा था कि तेल भंडार टैंक फट गए और कच्चा तेल आसपास के इलाकों में बहने लगा। कुछ ही मिनटों में तेल सड़कों और नालियों तक पहुंच गया और फिर इस तेल ने आग पकड़ ली, जिसके बाद राजधानी के कई इलाकों में आग फैल गई और नालियों से भी आग की लपटें निकलती दिखाई दी। इसी वजह से तेहरान का एक हिस्सा ऐसा लगने लगा जैसे पूरा इलाका आग की नदी में बदल गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, असल झटका अभी और बाकी है। तेहरान पर हुए हमले के बाद ईरान ने कई अरब देशों के तेल भंडार और सप्लाई नेटवर्क को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इससे मध्य पूर्व के तेल सप्लाई नेटवर्क में अचानक बड़ा संकट पैदा हो गया है, क्योंकि दुनिया के कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा इसी इलाके से आता है और जब सप्लाई चेन पर हमला होता है तो उसका असर पूरी दुनिया को झेलना पड़ता है। जैसे ही ये खबर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फैली, कच्चे तेल की कीमतों में अचानक विस्फोट हो गया। कुछ ही घंटों में तेल की कीमत $80 प्रति बैरल से बढ़कर $110 प्रति बैरल तक पहुंच गई, यानी करीब $30 का उछाल। इतनी तेज बढ़ोतरी बहुत कम देखने को मिलती है। कई एक्सपर्टों का कहना है कि अगर ये संकट लंबा चला तो तेल की कीमतें और भी ऊपर जा सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कच्चा तेल सिर्फ पेट्रोल और डीजल बनाने के काम नहीं आता है। तेल पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। जब तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सामान की कीमत बढ़ जाती है और फिर महंगाई सीधे आम लोगों की जेब पर हमला करती है। इसी वजह से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को पूरी दुनिया बहुत गंभीरता से ले रही है। तेल की कीमतों में अचानक आई इस तेजी के बाद दुनिया के बड़े देशों को तुरंत कदम उठाना पड़ा। G7 देशों ने आपात बैठक की। इन देशों में अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली जैसे देश शामिल थे। इन देशों ने फैसला लिया कि उनके पास मौजूद इमरजेंसी ऑयल रिजर्व को बाजार में जारी किया जाएगा। इसका मकसद था बाजार में तेल की कमी को रोकना। इस कदम के बाद तेल की कीमतों में थोड़ी राहत जरूर आई, लेकिन कीमतें अभी भी लगभग $100 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है, यानी कि संकट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका असर भारत पर कितना पड़ेगा। दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है, लेकिन भारत की स्थिति कई दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने तेल सप्लायर बदल दिए हैं। आज भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर रूस बन चुका है। रूस से भारत को बड़ी मात्रा में कच्चा तेल मिल रहा है। इसके अलावा भारत के पास रणनीतिक तेल भंडार भी मौजूद है, इसलिए भारत में अचानक तेल की कमी जैसी स्थिति बनने की संभावना कम है। हालांकि कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर देखने को मिल सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक स्पष्ट कर दिया है कि किसी तरह की कोई कीमत नहीं बढ़ेगी। इस संकट का असर अमेरिका पे भी पड़ा है। तेल की कीमतें बढ़ने के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। मार्केट खुलते ही कई कंपनियों के शेयर तेजी से गिर गए और निवेशकों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिका में तेल की कीमतें हमेशा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रही है और बढ़ती कीमतों की वजह से जनता सरकार से नाराज दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग भी गिरती दिखाई दे रही है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि आगे क्या होगा। क्या ये संघर्ष और बढ़ेगा? क्या तेल की कीमतें और ऊपर जाएंगी या फिर दुनिया के बड़े देश मिलकर इस संकट को नियंत्रित कर लेंगे? लेकिन फिलहाल इतना तय है कि तेहरान में लगी आग का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है और जब तक ये संघर्ष खत्म नहीं होता तब तक तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या तेल की कीमतें और बढ़ेंगी या स्थिर रहेंगी या फिर जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।